सभी भक्तों को जय माता दी। सभी भक्तों को आज इस वीडियो के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। वो आपकी इच्छा है कि आप कितना समझते हैं। कर्ज मुक्ति कैसे हो। कहते हैं बहुत सारे भक्त परेशान हो जाते हैं कि हमारे ऊपर कर्जा है, हमारे ऊपर कर्जा है। क्या कर्जा क्या होता है, कैसे होता है और कैसे उसका निवारण किया जा सकता है। अगर आप आध्यात्मिक दृश्य से देखें तो हमारे ऊपर 3 ऋण होते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देवताओं का भी ऋण होता है हमारे ऊपर, जो हमारे कुल में, हमारे परिवार में पूजते आए हैं। और ऋषि जो हमारे कुल गुरु हैं, उनका भी ऋण होता है। और पितृ ऋण, जो जिस माता पिता ने, जिसका खून हमारे रगों में चल रहा है, उन्होंने हमारे लिए जो भी किया, हमें जो है घर बार दिया या नाम दिया या अपना गोत्र उन्होंने हमें प्रदान किया, उनका भी ऋण होता है। तो हमें अपने माता पिता, अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा अर्पित करते हुए साल में, 2 साल में उनके नाम से हम वस्त्र अर्पित करें, उनको भोग लगाएं, उनके नाम से कुछ दान पुण्य करें ताकि उनकी आगे गति हो सके। कुल गुरु जो होते हैं उनकी पूजा पाठ करें, उनके नाम से कुछ भोग अर्पित करें। देवता जो होते हैं उनका सुमरण करें और समय समय पर उनके नाम से वस्त्र आदि दान करते रहें। जो भी हमारे से बन पड़े उनके लिए करना चाहिए, क्योंकि ये सारा जीवन उनका दिया हुआ है। बाकी अभी जो दूसरे मूल्य में आ जाएं, तो जैसे हम घर परिवार में गृहस्थ जीवन में रहते हुए अगर हमें किसी भी प्रकार की हमें आर्थिक जरूरत पड़ जाती है और हम कर्जा ले लेते हैं, तो वो कर्जा कैसे निवारण हम कर सकते हैं, या कर्जा जो हम लेते हैं उसका सदुपयोग कैसे करें। एक तो बहुत सारी, मैं आपको बताऊं, बहुत सारी जगह हमारा ऐसा होता है कि हम दिखावे के चक्कर में भी हम कर्जा ले लेते हैं किसी भी प्रकार का दिखावा करने के लिए। तो वो उस चीज़ से बचें, तभी आप कर्ज से बच सकते हैं। दूसरा, अगर आपने किसी भी प्रकार से, अगर आपने कोई पैसे लिए हैं, तो उसका आप सदुपयोग करें। जितने पैसे आपने यूज़ किए, अगर कुछ बच जाते हैं तो आप उनको अपने वापस कर दें, क्योंकि जितनी ये लक्ष्मी है, बड़े चंचल स्वभाव होता है इनका। अगर ये एक बार आ जाती हैं तो ये रुकती नहीं है। इनका पानी की तरह वेग होता है, ये चलती रहती हैं। और बहुत सारे जैसे कर्ज होने का कारण भी होते हैं कि जैसे जो घर में जैसे गंदगी होती है, या जो वस्त्र होते हैं वो अगर हम गंदे पहनते हैं तब भी कर्ज बढ़ता रहता है। और लक्ष्मी की जो है जो प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि लक्ष्मी के विपरीत है कर्जा। लक्ष्मी का आना और कर्जे में लक्ष्मी का जाना। जो जो लक्ष्मी के धन के वैभव के मैंने जो भी उपाय बताए हैं जिनसे धनलक्ष्मी आती है, अगर हम उसके विपरीत व्यवहार करते हैं तो धनलक्ष्मी जाती है, और धनलक्ष्मी जाएगी तो कर्ज होगा। सीधी सी संपूर्ण सी बात है कि कर्जे को कुलक्ष्मी कह सकते हैं, कि लक्ष्मी का ना होना या लक्ष्मी का अभाव होना वही कर्ज है। कहते हैं कि जब शरीर के ऊपर गंदगी हो, बाल ज़्यादा बड़े हुए हों, क्योंकि हनुमान चालीसा में बताया गया है कि कुंचित केशा, मतलब बाल सवरे हुए हों, तब भी माता लक्ष्मी कृपा करती है। और दूसरा, जब हमारे घर मकान के ऊपर कहते हैं बहुत अनावश्यक वस्तुएं जब रखी रहती हैं, या शरीर के ऊपर, या जो है मकान घर के ऊपर भार होता है, जब एक हद से ज़्यादा भार हो तो वो कर्जे को बढ़ाता है। दूसरा, घर में अत्यधिक चींटियों का आना कर्जे को बढ़ाता है। जब चींटियां अगर आने लग जाए तो उसका तुरंत समाधान करें। उनको, उनके नाम से कोई भी भोग प्रसाद है जो बाहर अर्पण करके आए, उनसे प्रार्थना करें कि वो जाएं। दूसरा, घर में जैसे साफ सफाई ना होते, जाड़े लगते हैं तब भी कर्जा बढ़ जाता है। ठीक है। अगर गंदे कपड़े ज़्यादा रखे रहते हैं तब भी कर्जा बढ़ता है। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। नखूनों में जब गंदगी होती है तब भी कर्जे का बढ़ना संभवतः माना जाता है। बहुत तरीके से कर्जा बढ़ता है, और सारा जो है लक्ष्मी के अभाव के कारण होते हैं। लक्ष्मी माता की आप आराधना करें, साफ सफाई रखें, घर में व्रत उपवास करें, नियम करें, कर्जा जो है धीरे धीरे घटने लग जाएगा। और एक कर्जा घटाने के लिए अगर कोई आप उपाय करना चाहते हैं तो वो उपाय मैं आपको बताता हूँ कि वेद शास्त्रों में भी और गुरुओं द्वारा समझाया हुआ एक उपाय है, जिसमें एक, जिसको गजेंद्र मोक्ष के नाम से जानते हैं, आप उसका पाठ कर सकते हैं। उसके उसके पाठ करने से कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। ये मेरा खुद का भी आजमाया हुआ उपाय है और गुरु द्वारा समझाया हुआ भी है। इसको एक बहुत छोटे शब्दों में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कहते हैं कि एक बार गजराज नाम का एक हाथी था, और वो बहुत विशालकाय था। उसकी तीन तीन जो रानियां थी, जो रानी हथनी थी, वो उनके साथ एक सरोवर में चले जाते हैं और वहाँ सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे होते हैं। तो प्रातः काल का मुहूर्त था, सुबह 4 बजे वो जल क्रीड़ा कर रहे होते हैं। तो एक बार ऐसा होता है कि जैसे जो भी हथनी थी वो जल से नहाकर निकल जाती हैं,
और जो हाथी था वो गजराज वो वहीं रह जाता है। तो एक ग्राह मगरमच्छ आता है और उसके हाथी को पैर को पकड़ लेता है। तो जब हाथी का पैर पकड़ा जाता है तो जब भी हम संकट में होते हैं तो भगवान पूर्ण पिता परमेश्वर को पुकारते हैं। तो जब गजराज ने परम पिता परमात्मा की आराधना की, उसने उस परमात्मा की आराधना की जिसको जो निर्विकार है, जो निर्विकल्प है, जो निराकार है, जो परमात्मा सूक्ष्म भी है और सबसे विशाल भी है, जो परमात्मा दृष्टिगोचर है आध्यात्मिक पथिकों के लिए और दृष्टि में आने वाला भी नहीं है, जो एक रूप होते हुए भी अनेक रूप धरता है, ऐसे परमात्मा की उन्होंने दिव्य स्तुति करी। तो सभी देवता चकित रह गए कि भाई ये गजराज किस देवता को पुकार रहा है। उसको उनको सभी देवताओं को समझ में नहीं आया कि ये किस देवता को पुकार रहा है। कहता है कि वो मतलब इतनी दिव्य स्तुति करी कि भगवान जो श्री हरिनारायण हैं उनको समझ में आया कि ये पूर्ण पिता परमेश्वर भगवान श्री हरि परमात्मा को पुकार रहा है। तो भगवान विलंब नहीं करते, क्षण भर में गजराज के पास पहुंच जाते हैं और वो वहां जाकर सुदर्शन चक्र से जो ग्राह है उसकी गर्दन को काट देते हैं और गजराज को मुक्त करते हैं। तो ये जो पाठ है इसमें ऐसी स्तुति करी गई है भगवान की जिससे भगवान जो है बिना प्रतीक्षा कराए, बिना विलंब के अविलंब भगवान प्रकट होते हैं और जो भी हमारी समस्या होती है उसको उससे मुक्ति दिलवाते हैं। क्योंकि इसमें गजराज ने प्रार्थना ये नहीं करी थी कि भगवान आप मुझे मगरमच्छ से मुक्ति दिलवाएं या ग्राह से मुक्ति दिलवाएं या इसके शिकंजे से मुझे छुड़वाएं। वो सिर्फ यही प्रार्थना कर रहा था कि भगवान जो भी जिस भी मैं समस्या में फंसा हुआ हूँ आप मुझे उससे मुक्ति दिलवाएं। भगवान श्री हरि नारायण मैं आपको पुकार रहा हूँ, आप मेरे को मुक्ति दिलवाएं। तो जब श्री हरि नारायण आते हैं तो भगवान जो वो गजराज महाराज हैं वो एक जो कमल का फूल है वो उनको अर्पण कर रोते हुए भगवान श्री हरि को प्रणाम करते हैं और कहते हैं भगवान मैं जिस भी समस्या हूँ मुझे मुक्ति दिलवाए। तो ये पाठ हर किसी समस्या में किया जा सकता है, लेकिन इसका विशेषकर लाभ कर्ज मुक्ति में देखा गया है। कर्ज मुक्ति में इसका विशेष लाभ देखा गया है। अगर ये पाठ गजेंद्र मोक्ष जो संस्कृत में है, अगर आप संस्कृत में कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप भाव से युक्त हो, अगर आप सुबह के प्रातः काल मुहूर्त में इसका बड़ा उल्लेख मिलता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठकर इस पाठ को नित्य नियम से निवृत्त हो स्नान आदि करके भगवान को धूप दीप नैवेद्य दिखाकर इस पाठ को जब किया जाता है तो भगवान कर्ज से मुक्ति अवश्य दिलवाते हैं। तो इसका विशेष कर लाभ है क्योंकि भगवान जिस समस्या में फंसा हुआ इस समस्या से मुझे मुक्ति दिलवाए, ये बोलने से भगवान आपकी जो सबसे बड़ी समस्या उसी को देखते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या उस समय आपकी कर्ज की होती है तो कर्ज से मुक्ति मिलती है। और अन्यथा अगर आपकी कोई उससे भी कोई बड़ी समस्या तो उस समस्या से भी मुक्ति मिलती है। गजेंद्र मोक्ष का बड़ा भारी महत्व बताया गया है और ऋषि मुनि महात्मा इस जो पाठ की बहुत सराहना करते हैं और इस पाठ को करने के लिए बड़े वो जो भी अपने शिष्य होते हैं उनको शिक्षा भी देते हैं। और मैंने भी इस पाठ को किया है। बहुत भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति है। इस पाठ को करने से मानसिक शांति भी प्राप्त होती है और बहुत सारे जो अभिष्ट कार्य हैं वो सिद्ध होने लग जाते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या होती है वो अपने आप ही हटने लग जाती हैं, इसमें कोई संशय या कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से भी कर्ज की मुक्ति होती है। दूसरा, शंकर भगवान हमारे आराध्य हैं, संपूर्ण जगत के आराध्य हैं, उन पर काले तिल दान करने से जो है कर्ज से मुक्ति होती है। आप ऋण मुक्तेश्वराय नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः ये बोलते हुए भगवान पर काले तिल अर्पण करें, जिससे पितर भी संतुष्ट होते हैं और भगवान शंकर जो है आपके कर्ज से आपको मुक्ति दिलाते हैं। या फिर कर्ज से मुक्ति के लिए आप माता लक्ष्मी की भी कोई आराधना कर सकते हैं। विष्णु भगवान को पीले कपड़े अर्पण करने से भी कर्ज से मुक्ति होती है। पितृ देवताओं को भोग लगाने से भी कर्ज से मुक्ति होती है और चलते पानी में हल्दी बहाने से भी कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। सूर्य चंद्रमा के सुबह और जो शाम के रात्रि समय में सूर्य चंद्रमा के दर्शन करें, उनको अर्घ दें, थोड़ा सा जल में गंगा जल मिलाकर अर्घ दें, उससे भी कर्ज से मुक्ति होती है। तो बहुत सारे उपाय ऐसे हैं जिनका और सात्विक उपाय हैं, ये कोई किसी प्रकार के टोटके नहीं है। ये उपाय देवताओं को अपनी भावना अर्पित करने के लिए होते हैं। आप इन उपायों में निहित जो इनका फल है आप उसको देखिए, इनमें निहित जो हमारी भावना है या इसमें निहित हमारी जो प्रार्थना है आप उसको समझिए
कि जब हम भगवान को अर्घ्य देते हैं गंगा जल मिला के, तब हमारे भाव जो होते हैं और वो गंगा जल और मिश्रित जल जो है वो हमारे भाव कह रहे होते हैं कि परमात्मा सूर्य नारायण और चंद्र नारायण भगवान आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, और सुबह और रात्रि दोनों समय मैं आपको याद कर रहा हूँ क्योंकि मैं बड़ी समस्या से घिरा हुआ हूँ, आप मुझे मुक्ति दिलवाएं। तो इस प्रकार से भी कर्ज से मुक्ति होती है। दूसरा, अगर आप माता काली की आराधना करना चाहते हैं तो माता काली को काले तिल अर्पण करने से भी कर्ज से मुक्ति होती है। या अगर आप सामर्थ्य है आपका तो सेब जो होते हैं फलों में सेब अगर आप माँ को चढ़ाते हैं तो कर्ज से मुक्ति होती है, लेकिन इसको नियम पूर्वक करना चाहिए। आप 11 दिन 21 दिन का कोई संकल्प ले सकते हैं, चाहे आप 2 ही फल चढ़ाएं माँ को, 2 ही फल का भोग लगाएं, लेकिन अगर आप इसको नियम से करते हैं तब भी कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। या किसी से कोई सिद्ध मंदिर है जहाँ आप आते जाते हैं वहाँ पर झाड़ू दान करें, जैसे जैसे झाड़ू बुहारी जाती है मंदिर में वैसे वैसे आपका घर का दुख दरिद्र खत्म हो जाता है, उससे भी कर्ज से मुक्ति होती है। और घर में अगर ज़्यादा ही जो दुख तकलीफ आ रहा है तो भगवान का एक दरिद्र नाशन स्रोत है शंकर भगवान का, आप उसका पाठ कर सकते हैं। उसका भी नियम है कि आप उसका 1 हफ्ता कम से कम नियम से पाठ करें और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 6 के बीच में आप उसका पाठ करें और भगवान को गंगा जल से अभिषेक कराएं। आपकी देखते देखते ही कर्ज से मुक्ति हो जाएगी। तो जो भी आपको उपाय बताए गए हैं, आशा करता हूँ कि आप इनमें से जो भी आपको उचित लगे उपाय, जो आप करने में सामर्थ्य हो, ये सारे उपाय इसलिए नहीं बताए जाते कि आपको सारे ही करने हैं। सारे उपाय इसलिए बताए जाते हैं कि जो आपको सुविधाजनक लगे, जो आप उपाय कर सकते हैं, उनमें से आप जो भी उपाय आप करें वो आपके लिए फलकारी हों, कल्याणकारी हों, ऐसे आशा करता हूँ, कामना करता हूँ। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।